एक डरा हुआ दिमाग लोगों के लिए एक मोहरा होता है। आज हम समझेंगे कि किस तरीके से आपके माइंड को हमेशा के लिए वीक बना दिया जाता है और इसकी शुरुआत आपके बचपन से की जाती है। एक बार एक रिपोर्टर ने अब्दुल कलाम आज़ाद से पूछा कि आप इतने स्पिरिचुअल हैं, आप कैसे न्यूक्लियर वेपन्स को इतना सपोर्ट करें। तो अब्दुल कलाम आज़ाद का जवाब कुछ ऐसा था कि अगर सुकून को बनाए रखना है तो ताकत का होना ज़रूरी है। वो अक्सर ऐसा कहते थे कि स्ट्रेंथ को रेस्पेक्ट करता है, लेकिन रियल लाइफ में अगर हम देखें तो हम इसका बिल्कुल उल्टा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपकी लाइफ में आप सॉफ्टनेस एंड एग्रीएबलनेस के बदले रेस्पेक्ट एक्सपेक्ट करते हो कि लोग आपकी इज़्ज़त करें, लोग आपको इज़्ज़त की नज़रों से देखें, या फिर लोग आपको उतना हल्के में ना लें। लिसन, दिस इज़ इन आवर ह्यूमन नेचर कि जब हम इंसानों को लगता है कि कोई चीज़ बिल्कुल पावरलेस है, खुद को डिफेंड नहीं कर सकती, किसी भी तरीके का प्रोटेक्शन नहीं है, तो इंसान हमेशा उस चीज़ को डोमिनेट करना चाहते हैं, उस पर कंट्रोल करना चाहते हैं, बिना ये सोचे कि सही क्या है और गलत क्या है। और यही फार्मूला खुद इंसानों पर भी अप्लाई होता है। अगर एक इंसान को लगे कि किसी दूसरे इंसान का कुछ सेल्फ डिफेंस नहीं है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, तो वो सही और गलत नहीं सोचेगा। वो हमेशा उसे डोमिनेट करने की कोशिश करेगा, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, उससे अपना फ़ायदा निकालने की कोशिश करेगा। और पौधे को शेप देने का सही टाइम पता है कब होता है? जब वो उग रहा होता है। इसी तरीके से आपके माइंड को शेप करने का सही टाइम आपका बचपन होता है और इस बचपन का भरपूर फ़ायदा उठा दिया जाता है। हमेशा के लिए आपका माइंड पावरलेस रहे, इसीलिए उसे बचपन में ही शेप कर दिया जाता है जब वो उग रहा होता है। अपने बचपन को याद करो ज़रा, कैसे थे आप? आपको किसी चीज़ की ना ही कोई डर थी और ना ही आपके मन में ये घबराहट थी कि आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप दौड़ती थी, खेलती थी, कूदती थी, आपके लिए सब कुछ पॉसिबल था। लेकिन चीज़ें आपके लिए इम्पॉसिबल होना तब स्टार्ट हुई जब आपको पता चला कि आप तो लड़की हो। आपसे ये कह दिया गया कि तुम लड़की हो, लड़कियां ये नहीं करती या फिर ये नहीं कर सकती, लड़कियां वो नहीं करती। ये सब चीज़ें जब आपके माइंड में भरती गई अगेन एंड अगेन, तो आपको भी ऐसा लगने लगा कि आप गलत हो और बाकी के लोग सही है, क्योंकि सब यही कह रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर सकती। आपका जो माइंड है वो पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस हो गया, क्योंकि इस खाते पीते सोते जागते उठते हर वक्त आपको यही सुनने को मिल रहा है कि आप लड़की हो और आप कोई काम क्यों नहीं कर सकती। अगर ये सब बातें आपसे नहीं की गई होती तो आपके लिए सब कुछ पॉसिबल है, आप सब कुछ कर सकते हो। आप एक इंसान हो, एक ह्यूमन माइंड लिमिटलेस है, इंसानी दिमाग कुछ भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन आपको इन्फ्लुएंस इस वे में कर दिया जाता है कि आपका जो माइंड है वो अपनी पावर को खोने लगे। और जब ऐसा होता है, जब आप बड़ी हो जाती हो, तो वो बचपन की बात है, वो बचपन का इन्फ्लुएंस आपके दिमाग पे बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहता है। अब बड़ी होकर भी आपको ऐसा लगने लगता है कि आप ये नहीं कर सकती, आप वो नहीं कर सकती, क्योंकि आप लड़की हो। आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आप कभी डिस्कस नहीं कर पाती हो, गलत को गलत नहीं कह पाती हो, बुरे को बुरा नहीं कह पाती हो, ड्रीम्स पे फोकस नहीं करती हो, अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस नहीं करती हो, क्योंकि आपके बचपन में ही आपसे कहा गया होता है कि अगर आप गलत को गलत कहोगी इसका मतलब आप ज़ुबान लड़ा रही हो, अगर आप ज़ुबान लड़ा रही हो तो इसका मतलब है सब लोग आपसे नफ़रत करेंगे और आप अकेली रह जाओगी। और यही चीज़ आपके माइंड में रिपीट होती रहती है, जिसकी वजह से आप किसी भी चीज़ को सवाल कर ही नहीं पाती हो। आई नो अभी मैं जो कुछ भी कह रही हूँ शायद आपको नॉनसेंस लगे, क्योंकि मैं जानती हूँ आपके दिमाग में वही बचपन का इन्फ्लुएंस अभी भी है। देयर इज़ ऑलवेज अ चॉइस। अभी जिस नज़रिए से आप इस दुनिया को देख रही हो वो आपका नज़रिया नहीं है, वो इन लोगों का नज़रिया है। जैसा ये चाहते थे आप बनो, वैसे ही इन लोगों ने आपको बनाया। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं अभी जो भी सोच रही हूँ वो मैं ही सोच रही हूँ, लेकिन नहीं, आप जो सोच रही हो वो आपका थॉट नहीं है, वो आपकी रियलिटी नहीं है। जो इन लोगों ने आपके दिमाग में भरा वही चीज़ें आप रिपीट कर रहे हो। वॉन्ट यू टू बी ए चाइल्ड, दोबारा से बच्ची बन जाओ, अपने उस बचपन में वापस चली जाओ और जो चीज़ें आपने सुनी, जिन चीज़ों से आप इन्फ्लुएंस हुई, उसका अपोजिट सुनो। आप आज तक ये सुनते आ रही हो कि आप लड़की हो, आप ये नहीं कर सकती, आप वो नहीं कर सकती, आपके लिए ये पॉसिबल नहीं, आपके लिए वो पॉसिबल नहीं है। अब आप ऐसी चीज़ें सुनो जो इन सब चीज़ों के, इन सब बिलीफ सिस्टम के अपोजिट हो। फीमेल एंटरप्रेन्योर्स को सुनो, ऑल अराउंड वर्ल्ड उन लड़कियों को देखो, उन लड़कियों को सुनो जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल किया है और वो आपको भी इनकरेज करेंगी। एंड ये मत कहना कि आपके पास आप ये नहीं कर पाओगे। इंटरनेट का ज़माना है, आप कुछ भी देख सकती हो, कुछ भी सुन सकती हो, किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन आप गेन कर सकती हो।
जब आप ऐसी वुमेन्स को सुनोगे जो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी आगे बढ़ चुकी हैं, तो आपको ऐसा लगने लगेगा कि आपके लिए सब कुछ पॉसिबल है। वो जो बचपन का बिलीफ सिस्टम डाला गया था आपके दिमाग में, वो धीरे धीरे टूटने लगेगा, ट्रस्ट मी। इसलिए आप अपने लिए चीज़ों को बेटर कर पाओगी। एंड जब आप काफ़ी आगे निकल चुकी होगी, तब आप जब पीछे मुड़ के देखोगी तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि आप कितने बड़े ट्रैप में फंसी हुई थी, किस तरीके से इन लोगों ने आपको इन्फ्लुएंस किया था आपसे फ़ायदा निकालने के लिए। आज जिस सिचुएशन में आप हो, ये लोग जो भी कुछ कह रहे हैं आपको सही लग रहा है, लेकिन खुद को बदलने के बाद जब आप पीछे मुड़ के देखोगी तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि आप कितनी बड़ी गलती कर रही थी, या फिर आपने अपना कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर लिया इन लोगों के चक्कर में, या खुद को इनके सामने सही साबित करने के चक्कर में। आपके ये जो ओल्ड पैटर्न्स हैं, ये जो ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स हैं, ये जो बचपन से आपको सिखाया गया है, ये चीज़ कभी आपको सुकून में नहीं रहने देती। ये लोग आपको ये सिखाते हैं कि अगर आप दर्द सह रही हो, इसका मतलब आप सही हो, क्योंकि ये लोग खुद आपको दर्द देना चाहते हैं और दर्द देते हैं ताकि आप इनके खिलाफ आवाज़ ना उठा सको। इसलिए ये आपको ये सब चीज़ें सिखाते हैं। लेकिन ये सब करके आप हमेशा दर्द में ही रहती हो, आपका दिलो दिमाग का सुकून पूरी तरीके से हिल जाता है। तो ख़ुद को चेंज करना ही बेटर है, एंड जो सही है उसे चूज़ करना बेटर है। और सही का पता आपको तब चलता है जब आप दूसरों के बिलीफ सिस्टम से बाहर निकलकर खुद को अलग नज़रिए से देखना स्टार्ट करती हो, जब आप नई चीज़ों को अडॉप्ट करती हो, जब आप खुद को एज अ ह्यूमन देखती हो। अगेन आई वुड से, इंसानी दिमाग कुछ भी हासिल कर सकता है। इंसानी दिमाग के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। कोई जेंडर मैटर नहीं करता, कोई कलर मैटर नहीं करता, आपकी कोई भी वीकनेस मैटर नहीं करती। एंड लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं कितनी भी चिल्ला लूँ, मैं कितनी भी आपकी हेल्प करने की कोशिश कर लूँ, मैं कितनी भी आपको अवेयर करने की कोशिश कर लूँ, आपकी हेल्प नहीं हो पाएगी। तब तक नहीं हो पाएगी जब तक आप खुद अपनी मदद नहीं करना चाहोगी। इस कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर आओ एंड चीज़ों को ओपन माइंड से देखने की कोशिश करो। बहुत कुछ ऐसा है जो आपसे छुपाया जा रहा है, और बहुत कुछ ऐसा है जो आपके लिए गलत है लेकिन आपको उसमें फंसाया जा रहा है।